शाम के समय भूल कर भी ना करें ये अच्छा काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। हिंदू धर्म में सुख शांति और समृद्धि जीवन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से इनका प्रभाव ना सिर्फ जीवन बल्कि तन मन और धन पर भी पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी समय समय पर कुछ चीज़ों को लेकर सलाह देते हैं। उनमें से एक यह है कि सायंकाल के समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने से बचना चाहिए। अगर सायंकाल के समय इन चीज़ों का ध्यान रखा ना जाए तो महालक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और धन व आयु में कमी आ सकती है। साथ ही घर में दरिद्रता का वास होता है और जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। शाम या रात के समय की गई कुछ गलतियों से आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि शाम के समय कौन से कार्य करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इस समय घर में आती है माँ लक्ष्मी। सायंकाल के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर घर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए शाम शुरू होने से पहले ही घर का दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। अगर घर का दरवाजा शाम के समय खुला नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी वापस जा सकती हैं, इसलिए हमेशा शाम के समय दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। दोस्तों, शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही, हल्दी, लहसुन, प्याज और सुई नहीं देना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो बाजार से खरीद लाएं या फिर सुबह तक इंतजार करें, लेकिन शाम के समय ना तो किसी से इन चीज़ों को लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। सुबह से लोग दान करते हुए इन चीज़ों को दे देते हैं, जो कि गलत है। इन चीज़ों का शाम के समय निकलना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और जीवन में अशुभता आती है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि घर में वह कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर पहला, पैसे उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय पैसों का लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से इस समय किसी को भी छोटी से छोटी राशि उधार नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। यह मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं होता। नंबर दूसरा, झाड़ू न लगाएं। शाम के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू व साफ सफाई करने से घर की बरकत और सुख समृद्धि चली जाती है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी शाम के समय झाड़ू व साफ सफाई करने से मना करते हैं। शाम के समय ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे धन की हानि हो सकती है। नंबर तीसरा, शाम के समय सोना। दोस्तों, सूर्यास्त के समय सोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि शाम के समय त्रिदेवी यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की ऊर्जा घर के मध्य भाग में आती है और घर के सदस्य को आशीर्वाद देती है, इसलिए सुबह और शाम की पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। जो व्यक्ति इस समय सो रहा होता है वह इन तीनों माताओं के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। नंबर चौथा, शाम के समय तुलसी पूजा में। दोस्तों, सूर्यास्त के समय तुलसी को जल देना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी को राधा रानी का स्वरूप माना गया है और शाम के समय वह लीला करने के लिए चली जाती हैं, इसलिए शाम के समय तुलसी जी को छूना अपराध माना जाता है। इस समय आप केवल तुलसी की दीपक से आरती कर सकते हैं। नंबर 5वां,
कचरा फेंके बाहर। दोस्तों, वास्तु के जानकारों के अनुसार आपको गलती से भी शाम के समय घर पर पड़े कूड़े और कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से, आपके जीवन से पॉजिटिविटी और समृद्धि बाहर चली जाती है। जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं उनके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा परिवार में कलह की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 6वां, धन का होता है नाश। दोस्तों, संध्या काल के समय भोजन करने से भी बचना चाहिए। महाभारत के अनुसार पर्व में बताया गया है कि शाम के समय भोजन करने से उम्र घटती है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि इस समय भोजन करने से इसका सीधा प्रभाव मन और मस्तिष्क के साथ पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय भोजन करने से धन का नाश होता है और शरीर में कई रोग जन्म लेते हैं। इसके अलावा शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है। ऐसा बच्चों का रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है, साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 6 पॉइंट को समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।